अब चलते हैं प्रथम दिवस के श्री सुखदेव अवतार की कथा की ओर। सुखदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो सुखदेव जी की अवतार की कथा शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, लेकिन दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, यश, गंधर्व, किन्नर सभी उपस्थित हुए। उस सभा में एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपने अपने राय दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण, देवतागण सब उपस्थित हैं। उन्होंने अपने अपने मत दिए। उन्होंने कहा कि ये वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ये वस्तुएं सबके पास है। लगभग हीरे की वस्तुएं, सोने की वस्तुएं, चांदी की वस्तुएं सबके पास है। यहाँ पे सब उपस्थित होंगे जिनके पास, सभी ऐसे होंगे जिनके पास सोने की वस्तु अवश्य होगी। कितना होगा? छोटी सी होगी, बड़ी होगी, किसी के पास कम होगा, ज्यादा होगा। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन होगी अवश्य। मात्रा नहीं पूछ रहे, मात्रा कितनी भी हो लेकिन होगी अवश्य। तो ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी वस्तु जो सबके पास, वो महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है कीमती? तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये ऐसी वस्तु है जो हर किसी के पास तो हो नहीं सकती। ये तो बहुतों के पास है। हीरा, मोती, जवाहरात, सोने, चांदी, मोती, ये तो सब बहुतों के पास है। ऋषिगण कहते हैं कि इस पूरे 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु अगर कोई है तो वो है प्रेम। हमारे आपके मनुष्य जैसा नहीं, हमारा प्रेम स्वार्थ का है। आज कहीं और, फिर कहीं और। इंसान रहे तब तक प्रेम है, जब तक काम के योग्य है वो इंसान, तब तक हमारे योग्यता के काम में आता है। और वो इंसान हमारे योग्य ना रहे तो उससे प्रेम भी छूट जाता है, व्यवहार भी छूट जाता है। धरती पर हर मनुष्य का व्यवहार, हर मनुष्य का प्रेम बस समय के अनुसार काम तक ही है, सीमित है। स्वार्थ का प्रेम। और भगवान का जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ प्रेम होता है, शाश्वत प्रेम होता है, सत्य होता है। अगर सत्य का प्रेम, अगर वास्तविक प्रेम संसार में अगर कहीं ढूंढना है, अगर प्रेरणा स्वरूप हमें देखना है कि प्रेम किसी के पास, किसके पास है, तो उसे भी तो जानना जरूरी है कि आखिर वास्तविक प्रेम है कहाँ। तो सबने कहा कि ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो अवश्य होगा, क्योंकि सृष्टि के रचनाकार है। तो ब्रह्मा जी तो रचना कार्य में इतने व्यस्त होते हैं कि ब्रह्माणी के पास उनके लिए समय ही नहीं है। वो हर समय रचना के कार्य में व्यस्त रहते हैं। फिर नारद जी भाई भक्त हैं जिनके, उन्हीं के हमेशा गुणगान करते हैं, नारायण नारायण। उन्होंने कहा कि हो ना हो, किसी के पास हो ना हो, हमारे भगवान विष्णु के पास और माता लक्ष्मी के पास तो अवश्य हो। बोले उनके पास भी उतना प्रेम नहीं है। बोले कि अगर उनके पास भी प्रेम नहीं है वास्तविक, अगर इतना प्रेम होता लक्ष्मी जी के प्रति, तो भक्तों के बुलाने पर रात के 12 बजे भी दौड़ के न चले जाते वो नंगे पैर। गज ने एक बार पुकारा, हे पिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। गज की एक बार पुकारने पर नंगे पैर भगवान दौड़ चले गए। इतना प्रेम होता तो साथ लेके जाते। तो प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहीं है तो वो है महादेव जी और माता पार्वती के पास, क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पे विराजते हैं, और दूसरा महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय तक कैलाश पे ही रहते हैं। वो कहीं छोड़ के नहीं जाते, उनका हेडक्वार्टर वहीं होता है। सब उनके पास आते हैं लेकिन वो कहीं नहीं जाते कैलाश छोड़कर। सहस्त्रों वर्षों तक वो शयन में ही रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते कैलाश छोड़कर। तो नारद जी को जानते ही हैं, नारद जिनकी बात कभी रद्द ना हो, उनका नाम है नारद। वो तो अपनी बात रद्द होने नहीं देते। उनका तो कहना है कि अगर हमारे भगवान, हमारे नारायण ही सबसे ज्यादा प्रेमी है।
तो कहें कि अगर सच्चा प्रेम है तो मैं अगर उनकी प्रेम की परीक्षा करवा दूं तो बोले कि अगर सच्चा प्रेम होगा तो विश्वास होगा, तो मैं अगर परीक्षा करवा दूं तो बोले ठीक है। तो बोले मैं झगड़ा लगवा दूं तो बोले कि पति पत्नी में तो झगड़े होते ही हैं, पति पत्नी में आपस में झगड़े हो वो अलग बात है, लेकिन किसी तीसरे की वजह से अगर झगड़ा हो तो कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है। तो नारद जी अवसर खोज रहे थे महादेव और पार्वती जी के बीच में विमर्श कराने का, वो रोज अवसर खोज रहे थे। एक दिन सौभाग्य से उन्होंने पार्वती माता को अकेले देखा, भगवान वहां नहीं थे। तो बोले कि प्रणाम माते, बाबा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबा नहीं है आपके, अभी भी किसी काम से बाहर गए, आप हमें बता दीजिए हम उससे कह देंगे। नारद जी ने कहा कि नहीं माता, हम आपसे नहीं बता सकते, ये कोई बहुत व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, जो एक दूसरे के बीच में होती है। तो माता ने कहा कि हमारे उनके बीच में कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं होती, वो सब बात मुझसे बताते हैं। बोले कि नहीं माता, ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष कोई बात स्त्री से ना छुपाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। अब यहाँ पे जितने पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी परीक्षा होने वाली है, सबकी क्लास होने वाली है। एक शब्द इधर से गया कि पीछे टर्न सर का सबका हुआ, सबका चेहरा अपने अपनी वाइफ की तरफ जाता है तुरंत। तो पुरुष कोई ना कोई बात स्त्री से छुपाता ही है। तो नारद जी ने कहा तो ठीक है माता, अगर भगवान आपसे बाबा सब बात बताते तो क्या आपने अमर कथा सुनी है? बोले अमर कथा, ये कौन सी कथा है? तो बोले अमर कथा, ये कथा सबको नहीं सुनाते बाबा, जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसे सुनाते हैं। तो माता ने कहा कि इसका मतलब हमसे प्रेम ही नहीं करते। अच्छा मैं चलता हूँ। नारद जी ने कहा मैं चलता हूँ माते, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया, आग में तिनका डालकर चले गए। इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब पार्वती जी मैया ये सोच रही हैं कि ये हमेशा, क्योंकि महादेव जी हमेशा पार्वती माता को कोई ना कोई कथा सुनाते ही रहते, तो उन्हें ये लग रहा है कि आखिर ये कौन सी कथा, इसमें कौन सी खास बात है कि इसे नहीं सुनी। अब माता का क्रोध सर पे है। अब भगवान आए, कैलाश पे बाबा आए, अब कोई बात नहीं हो रही है, कोई स्वागत नहीं, कोई द्वार पे लेने नहीं आया, कोई आरती नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कुछ नहीं, कोई बातें नहीं हो रही। तो जब पति पत्नी के बीच में बातें नहीं होती है ना, तो वो बातें फिर बच्चों के माध्यम से शुरू होती है। अपने पापा को बुला दो, अपनी मम्मी को बुला दो। जब लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से तो बच्चे ही माध्यम बनते हैं बातचीत करने का। तो बाबा कह रहे हैं कि अरे देवी, गणेश कार्तिक कहाँ है? माता का क्रोध, अब कहीं का क्रोध कहीं उतर रहा है। माता कह रही है सारा दिन पास बैठा के रखो क्या? और पुरुषों की एक शिकायत भी होती है, वो कहते हैं कि ये देवियां गुस्सा कब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो कैसे पता चले कि आपको क्रोध कब है? देवी कब क्रोध होती है? जब आपके सीधे शब्द का, सीधे सवाल का जवाब उल्टा मिलने लगे, समझ जाइए कि क्रोध सर पे है। सीधे जवाब आपको नहीं मिलेंगे, सीधे आप बात आप बोलेंगे, उसका उल्टा जवाब आपको मिलेगा, तब समझ जाइए कि पारा चढ़ गया है। तो उन्होंने सीधा सा प्रश्न किया कि गणेश कार्तिक कहाँ है? तो बोले कि हमेशा हर वक्त अपने पास बैठा के रखो क्या? हमें क्या पता कहाँ है? तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं देवी, आपकी तबीयत तो ठीक है? फिर माता ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बस यही बात है। वो कहती हैं कि हम ठीक हैं तो पुरुष समझते कि हाँ ठीक ही होगा, तो उन्हें लगा कि हाँ सब कुछ ठीक ही होगा। तो बस उन्होंने कहा कि देवी आज सुबह से भांग नहीं मिली,
तो अब ये कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। तो देवी माँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी, ओ मेरे दोनों हाथ दुखाए, ओ तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटे जाए, भोला भांग तिहारी हो भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, ओ तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटे जाए, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। इस प्रकार बाबा भांग का गोला मांगते हैं तो पार्वती माता आक्रोश में आकर अपना क्रोध इस प्रकार प्रकट कर रही हैं कि तेरी रोज रोज की हो तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए, हो तेरी एक दिना की होए तो घोटो रोज न घोटे जाए, भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। अब बाबा क्या कहते हैं कि सुन गणपत की महतारी ओ नित घोटो भांग हमारी, ओ बिन भांग के रहा न जाए, तुझको मैं तो छोड़ दूं गोरा भांग न छोड़ी जाए, भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी, सुन गणपत की महतारी नित घोटो भांग हमारी। इस प्रकार बोले कि देवी इस प्रकार भोले बाबा समझ गए कि हाँ कोई बात नहीं। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, सारा दृश्य सामने आ गया कि नारद जी आकर के सारा कर्म करके गए। सब पता चल गया कि ये ब्राह्मण देवता जब आते हैं अपना कोई ना कोई कार्य करके जाते हैं। बोले कि ये अमर कथा कौन सी होती है? बाबा ने कहा ये किसने कह दिया? बोले सुनाई क्यों नहीं ये बताइए। तो बोले नहीं सुनाई तो अब सुना देते हैं। तो पार्वती जी बोली तब तो सुनानी ही पड़ेगी। बोले कि ये कथा सबको नहीं सुना सकते क्योंकि ये कथा अमर कथा है, इसे जो सुनता है वो अमर हो जाता है। तो ये कथा सबको नहीं सुना सकते, सुनने वाला अमर हो जाता है। नाम है अमर कथा। ये श्रीमद् भागवत कथा पहले अमर कथा के नाम से जाने जाते थे। अमरनाथ की गुफा में श्री महादेव जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी। तो कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची शिला पर जाकर बैठते, कल्पतरु वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं। आसन लगाते हैं, सारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। पहली ताली बजाते हैं तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी एक बार त्रिशूल उनका परिक्रमा करता है संपूर्ण कैलाश की, और जितनी कैलाश पे संपूर्ण जीव जंतु पशु पक्षी थे सब छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं। ताली कथा में इसलिए नहीं बजाया जाता, कोई मनोरंजन का साधन ताली नहीं है। ताली बजाने के बहुत से कारण हैं। ताली बजाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको आलस नहीं आएगा, आपको निद्रा नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर बगल में आपके कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे खुद कथा तो सुननी नहीं है और आपको भी बार बार 10-10 मिनट पे आपको डिस्टर्ब करता रहे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, और कुछ और कोई बात, बीच बीच में वो डिस्टर्ब करते रहते। तो ताली जब आप बजाएंगे तो दूसरे की बात से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि आप खुद में मगन रहेंगे। तो इसलिए भी ताली बजाई जाती है कि बगल वाला आसपास वाला आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आप खुद के ही कथा में खुद मगन रहे, इसलिए भी ताली बजाई जाती है। इसलिए तीसरी ताली जब बजाते हैं तो सब वातावरण शुद्ध हो जाता है, सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं,
सब प्रकार के जीव जंतु से शांतशील वातावरण पूरा संपूर्ण कैलाश हो जाता है, क्योंकि कथा के लिए वातावरण शुद्ध होना चाहिए, वो माहौल भक्तिमय होना चाहिए, शांति रूप होना चाहिए। और कुछ लोगों की ताली बजाने का एक अलग अंदाज होता है, स्टाइल होता है। कुछ लोगों की ताली, जो कुछ बड़े वीआईपी मैंस होते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कहीं पे अगर बहुत वीआईपी मैंस हो जाते हैं तो उनकी ताली का एक अलग नया अंदाज होता है। कैसे ताली बजाते हैं वो? ताली बजाए या ना बजाए कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ उंगलियां स्पर्श करती हैं और कोई मतलब नहीं होता। उन्हीं व्यक्ति को अपने घर में पोता पोती को खिलाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कथा में ताली बजाने में शर्म आती है। इसका मतलब क्या होता है कि अहंकार है। कथा में बैठने के बाद भी इंसान यह सोचता है कि ये कथा मुझसे बड़ी नहीं है, अहंकार होता है। कथा भगवान की है, कोई इंसान साधारण सा इंसान कह रहा है और हम साधारण इंसान होकर सुन रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। कथा बहुत बड़ी है। कथा हम जैसे इंसानों की नहीं है, ये भगवान की कथा है। कथा का महत्व है, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले का महत्व नहीं होता। कथा का महत्व है कि ये कथा किसकी है। किसी के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो बात कहने वाला और सुनने वाला बड़ा नहीं होता, बात बड़ी होती है इसलिए सुना जाता है। तो कथाएं शुरू हो गई। गिरवर पे शिव शंकर भोले बैठे आसन डाल। गिरवर पे शिव शंकर भोले बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरान। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहा तोता। तो भगवान ने जैसे ही बाबा ने उस समय कथा शुरू की, उसी समय कल्पतरु वृक्ष के ऊपर एक सूवे का अंडा फूटता है। सूवे का अंडा यानी सुग्गी का। अब तोते का यह स्वभाव होता है कि अगर वो कोई बात एक बार सुन ले तो बार बार वो उस बात को दोहराना शुरू कर देता है। तो बाबा ने कहा कि कथा में कुछ नियम होते हैं। जैसे पहले कभी कभी हमें दादाजी, हमारे नानी नाना, हम सोते थे बचपन में, हम लोग सोते हैं तो वो कहानियां सुनाया करते थे ना, तो वो कहते थे कि उसमें कथा कहानी में हुंकारियां दी जाती थी। वो कहते थे कि हूं करेंगे तो ही कथा कहानी सुनाई जाएगी। तो बाबा ने कहा कि ठीक है देवी, आप कथा तो मैं सुना रहा हूं, लेकिन आपको बीच बीच में हुंकारी भरनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, ताकि उन्हें पता चले कि माता कथा सुन रही है। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि ठीक है देवी, कथा आरंभ करते हैं। हम स्वामी कहते रहिए। व्रत में या हम सब कहानियां सुनते हैं तो उसमें हुंकारा भरते रहते हैं। तो ये महादेव जी ने वहां पे शुरू किया था कथा सुनाते समय पार्वती जी को, वहीं से ये चीजें शुरू हुई है। माता ने कहा ठीक है, अब वो कथा आरंभ करते हैं। उसी वक्त वो सूवे का अंडा फूटता है, तोता। अब ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को तोते का स्वर माता पार्वती का स्वर लग रहा है। वो कह रहा है हूं स्वामी, हूं स्वामी, हूं स्वामी। अब देवी माता नींद रहे, कथा समाप्त हुई।
माता ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा, आप फिर से कथा सुनाइए, अब मैं नहीं सुनूंगा। महादेव ने कहा ठीक है। बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्रोध नहीं कर रहा देवी, लेकिन आप अगर निद्रा में थी तो ये हूँ स्वामी ये कौन कह रहा था? अब महादेव ने देखा ऊपर कि वो सुबह बैठा है। अब महादेव का क्रोध एकदम परम सीमा पर। उन्हें लग रहा है कि इस सुबह ने, इस शुक बालक ने ये कथा चोरी से सुनी। अब महादेव जी का त्रिशूल पीछे पीछे, सुगा वो आगे। अब वो तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण कर रहा है। वो सुगा आगे आगे दौड़ रहा है और महादेव का त्रिशूल पीछे पीछे। अब कौन महादेव से बैर लेवे? 3 लोग 14 भुवन में, जिसके पास जाए सब बोले कि भाई, अब देवता से कहा जाता है कि देवता से दानवों से संकट आए तो देवताओं के पास जाए। अब देवताओं से संकट आए तो कहां जाए? ब्राह्मण देवता के पास, ब्राह्मण के पास नहीं। ब्राह्मण का नाम लिख लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। वैसे कर्म होने चाहिए। ब्राह्मण एक कर्म है, ब्रह्म एक कर्म है। जब ब्रह्म जैसा कर्म किया जाता है तभी ब्रह्म को बोला जाता है। ब्राह्मण का टाइटल लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो उड़ते उड़ते वो सुबह वेदव्यास जी के घर के सामने गया। उस समय वेदव्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी और वो शुक बालक अपना सूक्ष्म शरीर बना करके उनके मुख के रास्ते से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब महादेव का चेहरा एकदम क्रोध से लाल। और वेदव्यास जी ने कहा धन्य हो परमात्मा, आज अहो भाग्य मेरे, आप अपने हमारे घर पे पधारे। बोले पहली बार दर्शन दिए और वो भी इतनी क्रोध में। बोले कि मेरे यहाँ से एक चोर आपके घर पे चोरी करके आया। बोला चोरी? चुराने को है ही क्या आपके पास? बोले क्या? बोले क्या मतलब है आपका? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मत कहने का मतलब है कि आप कहाँ इतने धन दौलत लेकर बैठते हैं कि कोई आपके यहाँ से कुछ चोरी कर जाए। चुराने की कोई वस्तु भी तो होनी चाहिए। अब कोई भांग धतूरा चुरा ले तो उसके लिए इतना क्रोध? बोले बाबा बैले, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, देकर दूंगा। वेदव्यास जी ने बोले सही नाम है आपका भोले भंडारी। क्या मतलब? अगर उसने अमर कथा सुन ही ली है तो अमर हो गया, अमर हो गया। अब तो आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप त्रिभुवन के मालिक हैं, भोले भंडारी हैं, आपने उसे मार भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की विवेक की शक्ति छीड़ हो जाती है, इंसान का विवेक खो देता है। लेकिन फिर भी कई बार लोग कहते हैं कि क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आ ही जाता है तो उसे शांत कैसे किया जाए? ये मत कहिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध सबको आ जाता है, तो इसे रोका कैसे जाए? तो कभी भी आपको जब भी क्रोध आए तो उसका सबसे सुंदर एक ही उपाय है। जब भी आपको कस के एकदम बहुत जोर से क्रोध आए, आप इस चीज को अनुभव से, मैंने आजमाया, आप आजमा के देखिएगा, तो आपको उस समय राधे नाम का उच्चारण करना है। जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि उस समय आप कुछ नहीं कर सकते तो राधे ही नाम का उच्चारण करिए। मन में नहीं करना, जोर जोर से कहना, राधे 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 राधे, जोर जोर से राधे 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 राधे। इससे दो चीजें, पहला तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा और दूसरा जो क्रोध आपको दिला रहा है उसे क्रोध आ जाएगा और वो और गुस्सा हो जाएगा और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। करके देखिए, राधे राधे राधे, कैसे सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है, सामने वाला क्रोधित हो जाएगा। आजमा कर देखिए। करके देखिएगा इस चीज को। किशोरी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इस प्रकार भगवान ने अमर कथा सुनाई। अब भगवान ने कहा कि तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार उन्होंने कथा सुनाई। अब कहा कि उन्होंने कहा कि ये मुझे चाहिए, मैं 1 वर्ष बाद आऊंगा, जब ये बालक का जन्म होगा मुझे ये बालक चाहिए, मैं इसे दंड दूंगा, मैं इसे बंदी बनाकर रखूंगा। तो बाबा कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अहोभाग्य इसके, जन्म लेते ही, पता नहीं इसने कौन से पुण्य किए, जन्म लेते ही आपकी संगति में रहेगा। लोग सहस्त्रों दर्शन करते हैं तब भी आपके कृपा प्राप्त नहीं, आपकी झलक प्राप्त होती है, तो जन्म लेते ही आपका बंदी बना है, इसके भाग्य का उदय हो जाएगा। पुण्य किए होंगे कि जन्म से ही आपके साथ है। तो ये तो कोई शोक बालक साधारण बालक तो है नहीं, शुकदेव महाराज है। तो शुक बालक सारी बातें गर्भ में से ही सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ में लेके बैठ रहा हूं, और उस बच्चे ने गर्भ में 14 वर्ष बिताए। 1 वर्ष बाद आते हैं महादेव जी, कहते हैं बालक लाइए। उन्होंने कहा कि बालक जब जन्म ले तब तो, बाहर आए तब तो, अब वो शुक बालक बाहर आने का नाम ही ना ले। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, शायद वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, आप उससे कहिए कि वो बाहर है, मैं उसे दंड नहीं दूंगा। तो शुक बालक कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर ही ठीक हूं, मुझे बाहर नहीं आना। तब वो शुक बालक से भगवान बाहर से, सभी देवताएं आए, बाहर से बातें कर रहे। तो वो शुक बालक कह रहा है कि मुझे बाहर नहीं आना। तो भगवान ने कहा कि अरे बाहर आओ, ये देखो, ये संसार, ये दुनिया मैंने कितनी सुंदर बनाई है। शुक बालक का इसलिए तो नहीं आनी, इसीलिए इस दुनिया में नहीं आना। दुनिया में लोग आकर के आपको भूल जाते हैं, आपको मानने से इनकार करते हैं, इसीलिए इस दुनिया में नहीं आना, इस भ्रम की दुनिया में नहीं आना। यहाँ आने के बाद लोग आपको मानने से इनकार कर देते, मैं अंदर ही ठीक हूं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अंदर नहीं रह सकते, ये नियम के विरुद्ध है। उनकी पत्नी को तकलीफ हो रही है। तो कहा कि ठीक है, फिर आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। लेकिन नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मोह माया नहीं रोक सकते। कहे तो फिर ठीक है, हम अंदर ही सही है।
शुक बालक कहता है कि ठीक है, तो भगवान ने कहा कि एक क्षण का, एक पल का, एक क्षण का जो 100वां हिस्सा होता है, उतने समय तक मैं अपनी मोह माया रोक सकता हूं। उतने समय में तुम बाहर आ सकते हो। उस तब तुम्हारे ऊपर मोह माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस समय वह बाहर आएगा उस समय मोह माया रोक दी जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब शुक बालक ने पूरे अंदर तैयारी करके सब कुछ पूरा एकदम रेडी हो गए बाहर निकलने के लिए। जैसे भगवान ने क्षण का 100वां हिस्सा माया को रोका, वैसे ही श्री सुखदेव महाराज मुनि का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री सुखदेव महामुनि महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव महामुनि महाराज का प्राकट्य। इस प्रकार श्री सुखदेव महामुनि महाराज की कथा का